हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th होप स्टूडेंट्स यू आर फाइन। तो ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। टुडेस टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, हाउ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। स्टूडेंट्स यू वी हैव लर्नड students we have learned about this reactivity series. Or having this knowledge we can easily understand how metal can be extracted from its ore. तो हमें रिएक्टिव सीरीज ऑलरेडी हमने पढ़ा, ठीक है, क्या है हमें पता है कौन मेटल कितना रिएक्टिव है। तो हमने इसको ऑलरेडी ये अरेंज वी कैन अरेंज द मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज, ठीक है। तो इस सीरीज को से हम पता चलेगा इजीली यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एज फ्री स्टेट। कुछ मेटल्स है, सम मेटल्स, सारे नहीं, सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एज फ्री स्टेट। सम मेटल्स आर फाउंड अर्थ क्रस्ट एज फ्री स्टेट। यहाँ पर लिखूँ मैं, याद रखूँ फ्री स्टेट। कुछ मेटल्स हैं जो हमें फाउंड अर्थ क्रस्ट एज फ्री स्टेट, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन कंबाइंड स्टेट। कुछ मेटल्स हैं वो हमें फाउंड इन combined state as in the form of, yeah, which are found in as compounds. कुछ मेटल हैं जो हमें अर्थ यहाँ पर लिखो इस तरह स्टूडेंट्स, यहाँ हमें सम मेटल्स विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, मेटल्स विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, यहाँ पर इस तरह लिखेंगे हम, मेटल्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। कुछ मेटल्स हैं वो हमें फाउंड होता है एज फ्री स्टेट, दैट्स नेटिव भी बोल सकते हैं, फ्री स्टेट, अनकम्बाइंड स्टेट, ओके। यहाँ हम लिख सकते हैं अनकम्बाइंड स्टेट। तो कुछ हमें मेटल्स हैं दे आर फाउंड इन कम्बाइंड स्टेट, दे आर फाउंड एज कुछ मेटल्स हैं वो हमें फाउंड होते हैं किस एज कम्बाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट यहाँ हम लिख सकते हैं इसको एज इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, एज कंपाउंड्स। तो यहाँ इसको भी फ्री स्टेट मतलब नेटिव मींस अनकंबाइंड स्टेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सम आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज कंपाउंड्स, ओके स्टूडेंट्स। कुछ मेटल्स हैं वो हमें फाउंड होता है फ्री स्टेट में, दैट्स अनकंबाइंड स्टेट। यहाँ पर लिखूं दैट इज अनकंबाइंड स्टेट है, ओके। तो स्टूडेंट्स याद हमें रखेंगे इस तरह, द मेटल्स ऑफ द बॉटम ऑफ द एक्टिव सीरीज, द मेटल्स विच आर फाउंड बॉटम ऑफ द एक्टिव सीरीज, हमें पता है ये जो एक्टिव सीरीज यहाँ पर लिखें फिर से, पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ओके, जिंक, आयरन, ठीक है, जिंक, आयरन, दिस उसके बाद लिखेंगे हम दिस लेड, उसके बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ओके। तो ये जो टॉप एक्टिव दे आर मोस्ट एंड दीज मेटल व्हिच आर फाउंड बॉटम ऑफ द एक्टिव सीरीज दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ये होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, ओके। एंड दिस इज मॉडरेट, ये जो मिडल वाले हैं मॉडरेटली रिएक्टिव। ये तो होता है मोस्ट रिएक्टिव, टॉप होते हैं जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, मोस्ट रिएक्टिव, ओके। तो स्टूडेंट्स द मेटल्स ऑफ द, हम इस तरह बोलेंगे स्टूडेंट्स, द मेटल्स ऑफ द बॉटम ऑफ द एक्टिव सीरीज, द मेटल्स ऑफ द बॉटम ऑफ द एक्टिव सीरीज, जो बॉटम ऑफ द मेटल्स हैं, मेटल्स ऑफ बॉटम एक्टिव सीरीज, यहाँ से लिखें मेटल्स ऑफ बॉटम ऑफ द एक्टिव सीरीज, बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। ये नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं बॉटम, तो ये लीस्ट रिएक्टिव, दैट्स दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, ये किस स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट, दैट्स दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो कौन कौन से हम लिखेंगे, यहाँ पर है गोल्ड, स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लिखो फ्री स्टेट में है कौन कौन से, गोल्ड है, गोल्ड, सिल्वर, ओके, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम भी है, प्लेटिनम एंड कॉपर। ये जो मेटल्स हैं, these four metals
they are found in free state. They are found in free state. So students also remember this silver and this copper and silver. यहाँ पर लिखूँ copper and silver. Copper and silver जो है they are also found in combined state. They are also found in found in combined state. Combined state. ये combined state है as mainly as this sulfides और oxides. तो ये होते हैं combined state में sulfides और oxides. Okay students, sulfides और oxides ये जो दो एलिमेंट हैं कौन स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट रखो, कॉपर एंड सिल्वर दे आर आल्सो फाउंड इन, ये फ्री स्टेट में होते हैं और कंबाइंड स्टेट में ये दो एलिमेंट्स तो कंबाइंड स्टेट में होते हैं एज सल्फाइड एज तरह सल्फाइड्स सल्फर के साथ है या ऑक्साइड दैट्स ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड होता है. तो स्टूडेंट्स हम उसके बाद हम ये द मेटल्स व्हिच आर फाउंड एट टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ये मेटल्स हैं व्हिच आर फाउंड टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. दे आर मोस्ट रिएक्टिव, दे आर most reactive. हम इस तरह लिखे metals which are found at top of the activity series, metals at top of the activity series या reactivity series ये हमें पता है. तो दे आर कौन मेटल है इसमें, पोटेशियम है, सोडियम है, ठीक है, कैल्शियम है, दिस मैग्नीशियम है या अल्युमिनियम. ये जो मेटल्स है they are never found in free state, are not found in free state. ये free state में नहीं होती है students. They are found in combined state. They are found in combined state. ठीक है. They are very reactive. They are never found in in free state. ठीक है. ये free state में नहीं होते हैं ये. They are mainly found in combined state. Okay students, तो having this उसके बाद हम देखेंगे students तो उसके बाद हम देखेंगे मेटल्स. ठीक है. मेटल्स व्हिच आर मीडियम ऑफ द एक्टिव सीरीज, ये मेटल्स जिंक आयरन लेड ये मतलब मीडियम. द मेटल्स व्हिच आर फाउंड मीडियम ऑफ द एक्टिव सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव. ठीक है. यहाँ पर लिखूँ जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स. मेटल्स व्हिच आर फाउंड which are found in this medium of the activity series. जो medium of the activity series है कौन मेटल है medium activities like this, इसमें जिंक है, आयरन है या लेड है एक्स्ट्रा. ठीक है. ये जो मेटल्स है they are found ठीक है, they are usually found as in combined state. ये भी होती है किस, they are found in earth's crust mainly. ये combined state they are usually found in earth's crust भी होते हैं found in earth's crust mainly as ये कैसे होते हैं combined state में भी होते हैं as this oxides in the form of oxides, sulfides और carbonates. ठीक है. जो मेटल्स हैं medium of the activity there is zinc, iron, lead. ठीक है. which are found in earth's crust. They are found as this oxides, sulfides and carbonates. Okay students, so these metals ठीक है are we will find the ores of many metals. ठीक है, which are found in oxides. हम बहुत सारी जो ores of metals हम we will find that ores of metals which are mostly found in as oxides. बहुत सारी metals के ores हैं they are found as oxides. Why? Because students this oxygen is very reactive. Oxygen is most abundant. It is most abundant भी है and very reactive element है. That's why we found many ores as oxides. Okay students, so that's on the basis of this reactivity we can group these metals into three categories. यहाँ पर students that's on the basis of on the basis of activity, on the basis of यहाँ इस तरह लिखें students on the basis of reactivity. ये भी same है. On the basis of reactivity we can group metals into three categories.
into three categories. Number first है students metals of low, यहाँ पर लिखेंगे हम metals of low activity, metals of low activity. Okay. Number second लिखेंगे हम metals of medium, metals of medium activity or reactivity. Okay. Number third है metals of high, metals of high activity, metals of high activity. ठीक है, तो ये ऑलरेडी ये तो थ्री हम मेटल्स जो हम स्टूडेंट्स हमने क्लासिफाई किया या हमने ग्रुप किया जो मेटल्स है on the basis of this activity, on the basis of activity or on the basis of reactivity, we group metals into three categories. That's metals of low reactivity या activity, metals of medium activity या metals of high reactivity. Okay students, we have different techniques, so different techniques are used to obtain these. यहाँ पर different techniques, we can use different techniques, we can use different techniques to obtain these metals, from their ores, ओके स्टूडेंट, तो हम देखेंगे इसके बाद टेक्निक्स कौन कौन सी टेक्निक हम यूज करेंगे, कैसे हम इसको जो मेटल्स है एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ओर से। उसके बाद हम टेक्निक्स देखिए क्या क्या टेक्निक है। तो यहाँ तक हम दिस एनफ फॉर टुडे, यहाँ तक हम स्टॉप करेंगे। उसके बाद हम ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।